नीतीश की पार्टी में भयंकर भगदड़, 15 नेता, सैकड़ों कार्यकर्ताओं का इस्तीफा, एनडीए में चिंतन, होने लगा मंथन। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल नीतीश कुमार की पार्टी, जो मुसलमानों को साधने में, एकजुट करने में वो किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते और मुस्लिम कम्युनिटी के वोट बैंक की वजह से बिहार सरकार में 23 साल से वो सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार की कई एक कदम उठाए जाने को लेकर के मुसलमान एक के ऊपर एक नाराजगी इजहार कर रहे हैं और इस्तीफा देते चले जा रहे हैं। और यही बात बिहार के मोतिहारी जिले से प्रखंड, ढाका प्रखंड से यह खबर है और ढाका प्रखंड के गौहर आलम ने यह साफ तौर पर कहा कि जेडीयू सेक्युलर पार्टी अब नहीं रहा, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा देकर के आरजेडी यानी महागठबंधन को ज्वाइन कर लिया और उन्होंने अपने 15 नेता और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, जहां के विधायक हमेशा फैसलुर रहमान रहे हैं और फैसलुर रहमान ने भी यह कहा है कि आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के इस बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से वहां के लोग अब जेडीयू को छोड़ करके आरजेडी को ज्वाइन कर रहे हैं। आप ये स्क्रीन पे जो बातें देख रहे हैं, इन बातों में उन्होंने लिखा है कि ढाका प्रखंड युवा जनता दल यूनाइटेड, और उन्होंने लिखा पार्टी के प्राथमिक सदस्य एवं प्रखंड अध्यक्ष युवा परिसर से त्याग पत्र। अब ये चीजें देख रहे हैं कि वहां पे उन्होंने मुहर लगाए मोहम्मद गौहर आलम। आपने देख लिया कि उनकी जो लेटर पेड है, उस लेटर पेड में ये चीजें मेंशन कर दिया है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया गया है और किस वजह से है। आप उनके बाद उनके खुद के बयान को सुनिए, आप उन्होंने क्या कहा है। राजद में शामिल हो गए, क्या कहना चाहेंगे? कि हम लोगों का जदयू से विश्वास उठ चुका था। जदयू जो पहले कहीं ना कहीं सेकुलर हुआ करती थी, बीजेपी और आरएसएस के गोद में जाकर पड़ के उसके विचारधारा के समान काम कर रही है और सेकुलरिज्म चला गया है, सेकुलरिज्म का चेहरा उनका उतर गया है, बेनकाब हो गया है। इसके लिए हम लोग सेकुलर छवि के जितने लोग हैं, लगभग सभी साथी जदयू के राजद में शामिल हुए। आपने सुन लिया कि उन्होंने पूरे तौर पर यह कहा कि हम जेडीयू अब सेकुलर नहीं रहा, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गोदों में पल गए हैं, जिसकी वजह से हम नाराजगी के तौर पर हम वहां से इस्तीफा दे रहे हैं। अब ये सारी बातें खुलकर के सामने आ जाती है कि इनका चेहरा बेनकाब हो गया नीतीश कुमार की पार्टी का। और नीतीश कुमार हमेशा अपने आप को सेकुलर कहा करते थे, अपने आप को सबके साथ सबके विकास के काम करते थे और खास करके भारतीय जनता पार्टी के नारा भी रहा है। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम के हक को छीनने के लिए और उनके हक को पूरी तरह से धराशायी करने के लिए एक के ऊपर एक फैसला भारत सरकार लेके आ रहे हैं और उसके समर्थन जेडीयू कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने नाराजगी होकर के उन्होंने छोड़ दिया है। अब उनके बाद फैसलुर रहमान ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। ये कई दल के लोग, नौजवान साथी आज राष्ट्रीय जनता दल परिवार में शामिल हुए हैं। सबसे पहले लोगों को बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देते हैं इनके आने से, और नौजवानों में और ऊर्जा बढ़ेगा और बिहार का नौजवान ठान लिया है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य से सभी नौजवान काम कर रहे हैं ढाका में। विधायक जी, आने वाले दिनों में भी क्या इस तरह से एनडीए में विस्फोट होने वाला है? बड़ी संख्या में लोग राजद में शामिल होंगे, जिस तरह से आज सैकड़ों नौजवान शामिल हुए। देखिए, पूरे बिहार का युवा चाहे किसी दल में हो, सब लोगों ने सोच लिया है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। इसलिए सब नौजवान बिल्कुल सब दल छोड़कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने सुना, यह है फैसलुर रहमान वहां के विधायक और ढाका प्रखंड के जो विधायक है वो खुल करके ये बातें कह रहे हैं कि पूरी बिहार के जो युवा है, पूरा बिहार के जो शिक्षित लोग हैं, वो सब लोग ये चाह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन और आरजेडी की सरकार बने, जिसके लिए वहां के गौहर आलम जो जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दे करके उन्होंने आरजेडी को ज्वाइन कर लिया। अब सवाल यह है कि सिर्फ यहीं पर बस नहीं, इनके अलावा आप मोतिहारी के अलावा आप सीतामढ़ी से भी आप कई न्यूज़ देखे होंगे, दरभंगा से भी कई न्यूज़ आपने देखा और पूरी बिहार के जगह जगह से ये खबरें आ रही है कि जेडीयू को छोड़ करके या तो कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं या फिर आरजेडी, कुल मिलाकर के एनडीए को छोड़ करके लोग महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं।
चाहे वो कांग्रेस से प्रभावित होकर हो या आरजेडी के समर्थन को देख करके और उनके एकजुटता को देख करके। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी भी इस बार सेकुलर के साथ देने के पक्ष में इस बार महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब यह साफ साफ है कि इस बार महागठबंधन की जो हवा चली है वह हवा कभी रुकने वाला नहीं है और यह हवा देश की राजनीतिक को पूरी तरह से बदल देने वाली है।